ओके जी, मोंगो डीबी पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके आ जाएं ऑनलाइन, जो इसका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं मोंगो डीबी अटलस। अटलस क्लाउड आपको 512 MB तक फ्री जो है वो डेटाबेस की स्पेस देता है, 512 MB। इससे ज़्यादा तो आपको परचेज़ करनी होती है। आप स्टार्ट फ्री पे अगर क्लिक करें तो यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है या गूगल से साइन इन कर लें। वंस आप साइन इन करेंगे तो फिर आगे आपको विज़िट अपीयर होगा उस पर्टिकुलर, अगर आप साइन अप विद गूगल करते हैं, लेट्स सपोज डोंट हैव टू मैनुअली एंटर एंड रिमेंबर पासवर्ड। सो इससे अगर मैं साइन अप करूं, एक्सेप्ट करें जी प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, use your account to deploy on cloud database and with MongoDB Atlas। अब ये जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछता है। कुछ तो वो अपने मार्केटिंग के लिए ही स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहा है कि आपका गोल क्या है, लर्न करना मोंगो डीबी फलां फलां फलां, जो भी आप सिलेक्ट कर लें ये अपने ही मकसद के लिए। किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेट्स सपोज हम जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरीज उसने दी हैं, आप कोई सी भी इसमें से जो आपसे रेलेवेंट है आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। अदर कर लेता हूँ मैं। एनी हाउ, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में आप मोंगो डीबी से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पॉपुलर है उनसे यूज़ करते हुए कनेक्ट हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो एंड सो ऑन। चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो वेब एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आगे सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट आपको देता है। सो जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट किया और अदर में वो कह रहा जी बताएं क्या, पर्सनलाइजेशन कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। ये उसका मार्केटिंग के लिहाज से वो मेनली, या लैंग्वेज के लिहाज से नेक्स्ट आगे आपको विजिट में वो कुछ चेंजेस बताएगा। या पहली दफ़ा आप बताते हैं तो ऑब्वियसली है तो ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म ही आपको बताता है जी आप कौन सा पैकेज लेंगे, शेड, डेडिकेटेड या सर्वरलेस। तो फ्री वाला पैकेज एज अ स्टूडेंट या फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस करनी है वो आप सिलेक्ट कर लें। फ्री पैकेज में इसको क्रिएट करें, ठीक है जी। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको अजान हो रही है, 2-4 मिनट की पॉज ले लें। अच्छा जी, ओके। हमारे पास जो सेटिंग है जो आपने इनिशियली करनी है, जब आप फर्स्ट टाइम स्पेस मिल रही होती है, इसको हम क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर को आप यूँ समझ लें कि जैसे आपके पास डिस्क पे ये पार्टीशंस बनी होती हैं, तो क्लाउड में आपको एक स्पेस मिल जाएगी, एक क्लस्टर मिल जाएगा। उस क्लस्टर के हवाले से कुछ आपके पास मज़ीद ऑप्शन पूछ रहा है। मोंगो डीबी जो डाटा कहाँ स्टोर करती है, ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। डाटा पीछे इन्होंने क्लाउड लिए हुए हैं, जो 3 पॉपुलर क्लाउड हैं, अमेजोन का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट एजर। सो बाय डिफ़ॉल्ट उसने सिलेक्टेड है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चॉइस का जो डिफरेंस क्या आएगा, कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, आमतौर पे जहाँ आपने वेबसाइट लॉन्च करनी है, अगर उस कंट्री में ही डाटा सेट है कोई अमेजोन का या गूगल का, तो आइडियली वही सिलेक्ट कर लें। जिस तरह मैंने AWS देखा है, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन ये करीब तरीन जो है इंडिया का पड़ रहा है, ये सिलेक्ट ऑलरेडी हुआ है। शायद मैंने लास्ट टाइम भी किया था इसलिए उसने ऑप्शन दे दी। सो यू शुड सिलेक्ट एरिया, जितने करीब से डाटा सर्व होगा उतने ही फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा, इसके बजाय कि रिमोट सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर आप कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है वो आप रीजन को बहरहाल सेलेक्ट कर लें। सारे कॉन्टिनेंट के ऑप्शन दे रहे हैं, एशिया और वहाँ से बम्बई मैंने ले लिया। इसके बाद आ जाएं जी क्लस्टर टियर। अब ये जो फ्री की ऑप्शन है शेड की, इसमें जो क्लस्टर है उसमें बता रहा है 512 MB स्टोरेज, ½ GB यानी आपको मिलेगी।
रैम वगैरह शेड होगी, स्पीड का ऑब्वियसली इससे फ़र्क आता है। अगर आप ज़्यादा पे जाते हैं तो 2 GB तक जाते हैं, तो जिस तरह वो $9 पर मंथ ले रहा है। इवन 5 GB पे भी जाते हैं तो $25 पर मंथ, तो काफ़ी ये इस लिहाज से फिर एक्सपेंसिव पड़ना शुरू हो जाता है। बहरहाल और एडिशनल सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, बैकअप वगैरह करना है, हर चीज़ के बहरहाल वो पैसे जो है वो चार्ज करता है। ये एक नई इसने ऑप्शन दी है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, कि एक्सीडेंटली टर्मिनेट ना हो जाए। इसको आप ऑन कर दें तो वार्निंग देगा कि आप इसको जब ये क्लस्टर डिलीट करने लगे तो वहाँ पे ऑप्शन, यानी जो यूज़र है वो उसको एक सेफ गार्ड मिल गया कि एक्सीडेंटली डिलीट ना हो। अच्छा जी, सो यू फॉर द क्लस्टर लेवल यू हैव टू सेलेक्ट योर रीजन, योर क्लस्टर टियर, जो कि फ्री में यही एक ऑप्शन है। एडिशनल सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आप बैकअप वगैरह इसको करते हैं तो फिर वो कहता है पेड पे जाएं, तो फिर आप बैकअप वगैरह इसका जो है वो ले लिया करेंगे। सो एज अ लर्निंग प्रोजेक्ट यू डोंट रिक्वायर दिस। आ जाए क्लस्टर नेम। क्लस्टर नेम जो है ये आप इस क्लस्टर, अगर एक से ज़्यादा क्लस्टर्स आप ले रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टीशंस हैं तो उनके नाम CD वगैरह रखता है, आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये नाम यूज़ होगा आपकी स्ट्रिंग में भी। तो फॉर द टाइम बिंग बहरहाल क्लस्टर 0 में से रहने दे रहा हूँ। आप अगर एक से ज़्यादा क्लस्टर्स ले रहे हैं या आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, समटाइम एक ही शेड पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लस्टर का नाम भी आप रख सकते हैं मर्जी से। ये ऑप्शंस में से हमने मेनली ये रीजन ही सिलेक्ट किया, और तो कोई ऐसी काबिल ज़िक्र इसमें ऑप्शन नहीं है। इसको क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेटिंग्स दी हैं फ्री यूज़र एंड दिस उसके लिहाज से वो एक आपको क्लाउड पर स्पेस दे देगा। अब यहाँ पे पहला काम वो क्या कह रहा है जी, आपसे 2 चीज़ें हैं जो आपने इसमें करनी है। एक तो आपने डेटाबेस की सेटिंग है और फिर नेटवर्क की। सिक्योरिटी के लिहाज से आप चाहते हैं कि आप कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज़र हो और वो इस पे लॉगिन हो जाए और इस पे क्यूरी कर सके। हम चाहते हैं कि सिर्फ वो यूज़र जो ऑथराइज्ड है वही इस पे लॉगिन हो। तो उसके लिए आप पहला यूज़र क्रिएट करें, एटलीस्ट एक यूज़र नेम। ये प्रोग्रामिंग में भी हम यूज़ करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड आप रखें, यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर दें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नेक्सस बेरी के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया और ऑटो जनरेट कर लिया पासवर्ड। ठीक है जी, क्रिएट यूज़र करेंगे तो ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये यूज़र क्रिएट हो गया, मैंने ऑटो जनरेट किया था। सो पासवर्ड यहाँ पे दोबारा भी मैं देख सकता हूँ। डेटाबेस एक्सेस नीचे ऑप्शन है, डेटाबेस का ये एक यूज़र आ गया। आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं बाद में। इसके बाद नेटवर्क के हवाले से है कि आपने अगर इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे क्यूरी करनी है तो किस IP एड्रेस से, किस मशीन से आपने क्यूरी करनी है। आप सिक्योरिटी इस लेवल तक दे सकते हैं कि सिर्फ ये IP एड्रेस से ही जब रिक्वेस्ट आए तो उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए। अगर आप इसको ऐड माई करंट IP करें तो जो आपका करंट IP है वो ऐड कर देगा। लेकिन क्योंकि आप एक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं जो जिसमें हर दफ़ा जब आप लॉगिन होंगे तो आपको मुख्तलिफ IP मिलता है, एक IP नहीं होता। आप मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लें जब भी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। IP कॉन्फ़िग से देख सकते हैं कि इस वक्त IP कॉन्फ़िग की कमांड से, ठीक है, आपको क्या IP एड्रेस मिला हुआ है। यहाँ पे देखें, ये जो IP उसने एड्रेस दिया है, ये यहाँ पे जो आपको आ रहा है ये आपका लोकल है। ठीक है जी, जो आपको राउटर ने दिया है। जब एक्सटर्नल ट्रैफिक है तो ये आपका लाइव IP है, तो उसने ये IP जो है वो यहाँ पे दे दिया है। आप वैसे भी यहाँ पे क्यूरी कर सकते हैं व्हाट इज़ माई IP। काफ़ी साइट्स हैं जो आपको बता देती हैं, लेकिन ये जस्ट यही वाला पब्लिक IP जो आपका उसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जी। सो हम IP अगर लर्निंग के लिहाज से है तो यू कैन अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी IP, कि आप इस रिस्ट्रिक्शन को फ़िलहाल इसको अगर आप एडिट करें तो यहाँ पे IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और इसको
जो है वो एक और ऐड एंट्री करें। असल में एटलीस्ट वो एक आपको कहता है कि आप इसमें एंट्री करें। ये दोनों ऑप्शंस नीचे उसने दी हुई हैं, डेटाबेस एक्सेस और नेटवर्क एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस में डेटाबेस का यूज़र जो आपने ऊपर क्रिएट किया इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस में आईपी एड्रेस वगैरह जो है इसको, ये दो चीज़ें जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे तो ये आपको फिनिश एंड क्लोज करता हूँ मैं। बल्कि ये ज़्यादा बेहतर डेटाबेस एक्सेस में ही आ जाए। तो यहाँ पे ये जो आपने यूज़र क्रिएट किया, ये क्विक स्टार को अगर आप छोड़ें यहाँ पे एडिट करें तो ये वही वाली ऑप्शन ही आ रही हैं यहाँ पे। ये नेक्सस बेरी यूज़र नेम है, पासवर्ड है, एडिट करें, ऑटो रीजनरेट कर लें पासवर्ड। शो करने के लिए कहें तो आपसे जो है वो यहाँ ऑटो जनरेट कर लें, इसको कॉपी कर लें जहाँ भी ज़रूरत हो। नेक्सस बेरी यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो रोल है, यूज़र का जो रोल सेलेक्ट करना है। रोल में रीड एंड राइट ऑपरेशन है। जो पहला यूज़र क्रिएट करें या एक सुपर यूज़र, उसको ड्रॉप डाउन में आए और अटलस एडमिन की ऑप्शन का रोल दे दे ताकि वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो परफॉर्म कर सके। सिर्फ रीड राइट नहीं, अकाउंट में ब्लॉक करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है एंड सो ऑन। इसको अपडेट यूज़र कर दें तो नाउ यू हैव अ यूज़र इन एडमिन रोल, जिस तरह वो कह रहा है एटलस एडमिन। अगेन एडिट में जाके जस्ट यूज़र नेम कर सकते हैं, रोल आप यहाँ से देख सकते हैं इसको क्या साइन है एंड सो ऑन। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस में आप आए तो ये करंट उसने आईपी ऐड कर दिया है यहाँ पे। जिस तरह ये इस पे अगर आप क्लिक करते हैं ऐड आईपी एड्रेस पे, ये ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है बेसिकली। ऐड आईपी एड्रेस, अगर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर या स्पेसिफिक आईपी से ही आपने अलाउ करना है तो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर पे क्लिक कर दें तो एनीवेयर को वो उस केस में 000 आईपी एड्रेस की जगह नोट कर लेता है। और आप इस वक्त ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आपने लगाई कि किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ही आप एक्सेस। जब आप ऑनलाइन साइट को करते हैं होस्ट, ऑनलाइन को होस्टिंग खरीदें, उस होस्टिंग में आईपी दिया हुआ है आपको अगर डेडिकेटेड, तो वो आईपी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सिर्फ आपका जो नोड सर्वर है वही इस पे क्यूरी भेज सके और कोई नहीं। तो फिलहाल आपने एक्सेस इसको कहीं से भी कर दी कि ताकि किसी भी कंप्यूटर से आप इसको इजीली टेस्ट कर सकें। एक्सेस एनीवेयर करने का भी मतलब ये नहीं कि खुली को छुट्टी मिल गई है। वो डेटाबेस जो एक्सेस है उसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड तो दिया हुआ है, वो यूज़र नेम पासवर्ड तो देगा तभी वो आगे कनेक्ट होगा। लेकिन ये एक लेवल और है कि यूज़र नेम पासवर्ड भी दे और हो भी आपका ही सर्वर सॉफ्टवेयर, दोनों जो है सर्वर हो, मशीन भी स्पेसिफिक या आपकी ही होस्टिंग हो। तो इस तरह अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड को ले भी ले, कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए, तो वो रिक्वेस्ट सिर्फ उसी मशीन से एक्सेप्ट करेगा जिसका आईपी दिया हो। तो डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड से चलेगी और मशीन को एंट्री आईपी एड्रेस से मिलेगी। ठीक है जी। तो जब आप ऑनलाइन होस्ट करते हैं वहाँ से आपको आईपी, मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, अदरवाइज अगर आप इसको अलाउ ऑल एक्सेस कर दें तो डेटाबेस में यूज़र नेम पासवर्ड पे ही आप रिलाई कर सकते हैं। बहरहाल इसको मैंने कंफर्म किया, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो आपको ये करना चाहिए। इसको चाहे तो आप डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो जब आपने अलाउ इंक्लूड योर करंट आईपी, ऑटोमेटिकली जो भी आपका करंट आईपी होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। इसको आपने डिलीट कर दिया, आपने एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। सो दो चीज़ें हैं, डेटाबेस एक्सेस एंड नेटवर्क एक्सेस, दो आपको सेटिंग करनी पड़ती है। डेटाबेस एक्सेस में यू हैव अ यूजर नेम पासवर्ड इन डेटाबेस एज अ एडमिन रोल, और यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस में यू हैव गिवन योर आईपी एड्रेस, जिसको फिलहाल आपने ऑल अलाउ पे करके इसको कर दिया। ठीक है जी। ये जब दो सेटिंग हो गई तो अब डेटाबेस किधर है। मतलब अभी तक हमने क्या किया, 3 स्टेप्स में हमने एक क्लस्टर का नाम रखा है, उसका एरिया बताया कि ये एक्चुअली क्लाउड कहाँ पे होस्ट होगा फिजिकली, वो हमने इंडिया की लोकेशन सेलेक्ट की। फिर ये इसको एक्सेस किस यूजर नेम पासवर्ड से होगा, वो डेटाबेस एक्सेस से कर दिए।
और कोई भी इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन ना हो सके, इवन मेरा यूज़र नेम पासवर्ड अगर समहाउ हैक भी हो जाए, तो नेटवर्क एक्सेस में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ यही सर्वर इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। सर वॉइस क्या हो रही है, कहीं वीडियो पोस्ट कर लें। जी मैं वीडियो को कर देता हूँ। सो यहाँ पे तीनों लेवल्स आपने बता दी। अब आ जाते हैं डेटाबेसेस में। फर्स्ट जो ऑप्शन है डेटाबेस की, इसमें आ जाए। डेटाबेस की ऑप्शन में अब आपके पास यानी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टैब्स हैं वो डेटाबेस एक्सेस और नेटवर्क एक्सेस है। ओके, यहाँ से जब डेटाबेस एक्सेस में आए, अब डेटाबेस पे आ जाए। एक्सेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद डेटाबेस, नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट। जो ऑलरेडी बने हुए हैं डेटाबेसेस, वो डेटाबेस में आके ब्राउज कलेक्शंस पे जब जाएंगे तो आप जितनी कलेक्शंस पहले बनी हुई हैं वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्रिएट करने का आ रहे थे ऑप्शन, क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कलेक्शंस आपने ऑलरेडी बनाई हैं, फिलहाल वो कह रहा है डेटाबेस ज़ीरो, कलेक्शन ज़ीरो, कि आपने कोई डेटाबेस अभी नहीं बनाई। सो ओवरव्यू में आए तो यहाँ पे ये अगर कोई डेटाबेस होंगी तो इनकी परफॉर्मेंस होगी कि उसमें कितना डेटा है, कितनी टाइम लग रहा है रीड राइट होने में एंड सो ऑन। सो दोबारा मैं डेटाबेस पे आता हूँ। अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये सर्वर लिखा था। सर्वर पे जब क्वेश्चंस की रिक्वेस्ट आए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नोड सर्वर जो है ये उस ऑनलाइन जो MongoDB का अटलस क्लाउड है उससे कनेक्ट हो और उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो मुझे यहाँ पे रिटर्न करे, ताकि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर ये हार्ड कोडेड क्वेश्चन सेंड करने की बजाय मैं यहाँ पे response.status.send, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं डेटाबेस से रीड करूँ और सर्वर में वो ऑलरेडी नो कि response.send करेंगे तो उसके अंदर डेटा जो लिखा है वो आप रिस्पॉन्स कर सकेंगे क्लाइंट को। सो क्वेश्चन ये हार्ड कोड आप करने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे ये सर्वर जो नोड सर्वर है ये कैसे कनेक्ट होगा उस MongoDB से, और वहाँ से कैसे जो है जो ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं उनको गेट करेगा। बाकी रिस्पॉन्स कैसे करेगा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके लिए नोड पे आपको राउट बनाना पड़ता है कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश क्वेश्चन के ये कंट्रोलर फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखी हुई है कि MongoDB से क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़ी है उसको गेट करे और उसको रिस्पॉन्स कर दे। अगर वो आईडी भेजता है तो वो फिर MongoDB में सिर्फ उस आईडी का ही डॉक्यूमेंट ले, सारी कलेक्शन नहीं जिसको आप रिस्पॉन्स करें। MongoDB की टर्मिनोलॉजी में ये जो आपके पास अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज नोन एज कलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी? कलेक्शन। जो SQL बेस्ड डेटाबेस है इनको टेबल बोलते हैं, जिस तरह एक्सेल में टेबल बना हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे वी कॉल देम कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। तो जावास्क्रिप्ट में तो अरे एंड ऑब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, MongoDB में हम क्या कहेंगे? कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, कि इसमें और अगर आप SQL बेस्ड डेटाबेस कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस, Oracle SQL सर्वर जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूडी लैंग्वेज यूज होती है, उस टर्मिनोलॉजी में हम इसको बेसिकली टेबल और रो बोलते हैं कि एक टेबल है उसमें मल्टीपल रोज है। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं अब फाइल, उसको डेटाबेस के नाम से ही। पहले हम बगैर नोड सर्वर को इन्वॉल्व किए, पहले देखें जरूरी नहीं है कि नोड सर्वर या कोई वेब सर्वर ही डेटाबेस से डाटा रीड करे, ये जरूरी नहीं। इस डेटाबेस से डाटा आप किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी तो इसको गेट कर सकते हैं कि कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जो यहाँ से मैं जिसको स्टार्ट करता हूँ और वो डेटा ऑनलाइन किसी सर्वर से लेकर मुझे दिखा रही। मोबाइल ऐप हो सकती है।
तो वेब सर्वर हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कोई गेम हो सकती है, कोई यूनिटी 3D में मैंने कोई गेम बनाई है, उस गेम का जो भी स्कोर है मैं पीछे डेटाबेस में सेव कर देता हूँ, पास हिस्ट्री जितने भी बंदे खेल रहे हैं। सो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए लाइब्रेरी आपको चाहिए, वो आपने एक कॉल करनी है जिससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो कॉल अगर नोड सर्वर में लिख देंगे तो नोड सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वो लिख देंगे तो आपको कोई ऐसी बस सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकें और वो कनेक्शन जो है वो आपका स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उस कनेक्शन पे रीड राइट की लाइब्रेरीज हों। ओके, सो फॉर दैट पर्पस पहले मैं सिंपल जावा के प्रोग्राम के थ्रू इससे कनेक्ट होता हूँ, बाद में इसी को ही मैं इस पर्टिकुलर नोड से भी रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। सो यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए डेटाबेस से MongoDB से जितनी भी इंटरेक्शन करनी है आपने, उसके लिए एक लाइब्रेरी है Mongoose, उसका नाम है। MongoDB से Mongoose। Mongoose क्या है? ODM है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग है फॉर नोड। यानी अगर आपने MongoDB से डाटा रीड करना है, कोई क्यूरी लगानी है, क्यूरी का क्या मतलब है? कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करना, लाइक मुझे तमाम क्वेश्चन सेंड किए जाए, मुझे तमाम यूजर्स के लिए सेंड की जाए, मुझे इस यूज़र का आईडी सेंड किया जाए, वो तमाम यूज़र जो इस वीक के अंदर अंदर क्रिएट किए गए हैं, यानी उसकी क्रिएशन डेट इससे लेस है, वो आए, वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस इस रेंज में है, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आप पोस्ट करते हैं डेटाबेस से, उसमें आप बताते हैं कि कौन सी कलेक्शन है जो आपको चाहिए और उस पर क्या फिल्टर आपने लगाना है। यानी आपने ये नहीं करना कि सारे रिकॉर्ड डाउनलोड कर लें और फिर फिल्टर करें, नो, आप डेटाबेस ही कहेंगे कि मुझे सेंड ही वो करो तमाम रिकॉर्ड्स, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनमें प्राइस जो है वो ग्रेटर देन दिस हो, और इनको सॉर्ट करके अरेंज करके जैसे भी आपने करना। तो MongoDB जो है वो उस पे काम करने के लिए ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है Mongoose है। Mongoose ये देखें 2-3 लाइनों के कोड आपको दे रही, सिर्फ 2-3 लाइनें ही हैं, देखें आप, वो कह रही है जी आप सबसे पहले Mongoose को रिक्वायर कर लें, यानी इंपोर्ट कर लें। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैंने Mongoose की लाइब्रेरी इंस्टॉल की। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो आते हैं, अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल Mongoose। किसी भी लाइब्रेरी से आपने इंटरेक्ट करना है तो ये package.json में पहले सिर्फ एक्सप्रेस थी, अब यहाँ पे Mongoose भी आ जाएगी। वंस इट विल इंस्टॉल इट विल बी एडेड इन प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। सो बहुत छोटी सी वैसे लाइब्रेरी है Mongoose को। अगर आप यहाँ से भी देखें Mongoose को npm में, तो यू कैन चेक कि इसका स्टेटस क्या है इस लाइब्रेरी का, यानी इसके वीकली डाउनलोड कितने होते हैं, इंस्टॉल की कमांड क्या है एंड सो ऑन। ये npm इंस्टॉल Mongoose, और वीकली आप देखें जो है कितने ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, ठीक है जी। सो बाकी इसका साइज़ कितना है जो डाउनलोड होगा, 2.28 MB होगा डाउनलोड। और इंस्टॉल इस तरह करें, इंपोर्ट इस तरह करें, इंपोर्ट Mongoose फ्रॉम Mongoose। अगर आप रिएक्ट के जो आपने पढ़ा इंपोर्ट का, अदरवाइज आप रिक्वायर की सिंटेक्स से इंपोर्ट कर लें। जब आपने इंपोर्ट कर लिया है तो वो दूसरा काम है कनेक्ट होना। कनेक्ट होने के लिए एक लाइन है Mongoose डॉट कनेक्ट, उसमें आपने ये URL बताया, लेकिन ये आप अब लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि मैं MongoDB Atlas यूज़ कर रहा हूँ, आप MongoDB को लोकली इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। ज़्यादा बेहतर ये Mongoose ही यूज़ कर लें, ताकि आप जब ऑनलाइन करें तो फिर लोकल से डेटा सारा एक्सपोर्ट करें, फिर ऑनलाइन Atlas पे लाएँ, फिर उसको कॉन्फ़िगर करें, तो डायरेक्ट ही आप ऑनलाइन ही बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप इसको सर्वर को ऑनलाइन करेंगे तो उसमें सारा लिंक हर चीज़ पहले ही होगी। पर लोकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लोकली किया है तो ये लोकल होस्ट का एड्रेस होगा, ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 2717 पोर्ट पे चलता है, ये URL है इसका। लेकिन इसका क्या URL है ये हम अभी देखते हैं। सो पहले हमने ये देखना है कि ये इंस्टॉल होगी। पहले खाली एक्सप्रेस थी, अब ये Mongoose 6.9.0 जब आप इंस्टॉल करते हैं विदाउट एनी ऑप्शन, तो जो भी लेटेस्ट है वर्जन वही इंस्टॉल होता है।
अच्छा, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपने पढ़नी। मोंगोस को जब इंस्टॉल कर लिया तो अब आप इसको सबसे पहले डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। नाउ आई हैव दिस लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड एंड इट्स अवेलेबल इन माय package.json फाइल और नोड मॉड्यूल्स में डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली इफ यू वांट टू यूज इट, तो आपने अब ये जो मोंगोस ऑब्जेक्ट है इसमें डॉट कनेक्ट का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कनेक्ट होने के लिए यहां स्ट्रिंग क्या लिखनी, हर सर्वर का कोई ना कोई यूआरएल होता है। ये HTTP प्रोटोकॉल पे नहीं चलते, HTTP प्रोटोकॉल पे वेब सर्वर चलता है। लाइक अगर मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं, यहाँ कुछ भी लिखता हूं तो मेरे पास जो है वो, जिस तरह मोंगोस लिख रहा हूं तो ये पूरा आपको पता है कि HTTP रिक्वेस्ट बनती है। MongoDB एक वेब सर्वर नहीं है, वो आपको किसी भी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो आपने mongoose.connect के अंदर ये जो स्ट्रिंग लिखनी है, ये स्ट्रिंग आपने अटलस से ही लेनी है। ये जो स्ट्रिंग है ये MongoDB अटलस का जो URL है, उसको URL की बजाय उसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने वहीं से लेनी है। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये असल में वेरी करती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। वहां पे आप पूछेगा कि जावा के प्रोग्राम से हो रहे हैं तो ये स्ट्रिंग लिखो, C++ के प्रोग्राम से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखो, C++ की लाइब्रेरी में जावा, यानी हर लाइब्रेरी का अपना ड्राइवर है। MongoDB हैज इस ड्राइवर, आपने इंस्टॉल की लाइब्रेरी, ड्राइवर सॉफ्टवेयर का क्या काम है, जिस तरह कोई भी आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं उस डिवाइस से कनेक्ट होना और जिस फॉर्मेट में उसको डेटा चाहिए उसी फॉर्मेट में देना। अब MongoDB को डेटा किस फॉर्मेट में MongoDB को चाहिए, ये सारा जो डेटा टाइप्स हैं उसमें अलहदा है, जावास्क्रिप्ट में अलहदा है, C में अलहदा है, .NET में अलहदा है, PHP में अलहदा है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं मेमोरी स्ट्रक्चर्स के, वो सारा ये लाइब्रेरी खुद ही हैंडल कर रही है। तो ये स्ट्रिंग कहां से लेनी है ये देख लीजिए, ये स्ट्रिंग कहां से आएगी। अगर तो आप लोकल पे चल रहे हैं तो फिर तो यही स्ट्रिंग आप कॉपी कर दें, आपके लोकल पे इसी पोर्ट पे चल रहा होगा सर्वर, जिस तरह रैक का चलाते हैं 3000 पोर्ट पे चल रहा है। हाल तो आप चेंज भी कर सकते होते हैं लेकिन जरूरत नहीं चेंज करने की। इसमें प्रोटोकॉल का क्या नाम है आपको पता है कि HTTP की जगह यहां क्या लिखा आ गया, MongoDB। इस प्रोटोकॉल का नाम भी इन्होंने MongoDB रखा है, MongoDB:// लेकिन ये MongoDB प्रोटोकॉल है लोकल MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए। ऑनलाइन कनेक्ट होना है तो वो प्रोटोकॉल थोड़ा सा उसमें फर्क है। यहाँ पे बहरहाल आ जाए और डेटाबेस में आके आपने कनेक्ट की ऑप्शन पे आना है। आपको क्या चाहिए जी, अब व्हाट यू रिक्वायर इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग, ताकि आप यहाँ पे लिखें और उस ऑनलाइन सर्वर से आप कनेक्ट हो जाए। सो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको चाहिए MongoDB अटलस के साथ कनेक्ट होने के लिए, यू नीड कनेक्शन स्ट्रिंग। और उसके लिए ज़रूरी है कि MongoDB अटलस क्लाउड पे लॉगिन हो और उसकी सेटिंग्स में से वो स्ट्रिंग कॉपी करके यहाँ पे दें। अब आपने लॉगिन होना है, एक से ज़्यादा डेटाबेसेस बनाई हुई है, किस डेटाबेस से होना है, किस यूज़र ने लॉगिन होना है, तो आपको यहाँ पे आपका IP जिस मशीन से लॉगिन हो रहे हैं वो नेटवर्क एक्सेस में वहाँ आपने दिया हो, आपने अलाउ ऑल कर दिए तो ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी, सारा कुछ सही है तो फिर आपको वो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर उस कनेक्शन पे आगे आप क्यूरी कर सकेंगे, रीड राइट तो बाद में करेंगे ना, पहले तो कनेक्ट होंगे। तो ये कनेक्ट की ऑप्शन है, पहले इस पर क्लिक करें तो ये डायलॉग आ गया। कहता है जी 4 तरीके हैं, यानी 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट वेज यू कैन कनेक्ट। एक MongoDB शेल, अगर आपने कोई कमांड प्रॉम्प्ट इसका शेल इंस्टॉल किया हुआ है और इससे कनेक्ट होने और कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड्स लिख के डाटा रिट्रीव करना है, ये भी कर सकते हैं आप। ना कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना वेब एप्लीकेशन है, यहीं पे क्यूरी लगाएं
कि आप उससे कहें जी क्विज ऐप का जो सारा क्या क्यूरी लगाएंगे उसका सिंटेक्स अलग। दूसरा क्या कह रहा है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, या आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो, जिस तरह नोड सर्वर है, या MongoDB कंपस के थ्रू कनेक्ट हो जो कि एक GUI टूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपको क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती। जिस तरह से इसमें डाटा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि आपके पास जिस पे क्लिक करते हैं उसी के कंटेंट यहाँ शो हो जाते हैं, फिर डबल क्लिक किया कंटेंट हो गया, तो ज़रा UI का टूल है, मैनेज करने के लिए बहुत आसान MongoDB कंपस। या ये इन्होंने रिसेंटली एक ऐड किया है, चीज़ें देखें कैसे साथ साथ चेंज होती हैं। VS कोड के अंदर ही अब उन्होंने एक एक्सटेंशन दे दी है, उसके थ्रू आप इस शेल की बजाय वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो वैसे मैं देख रहा था भी इस पे जो है वो कहाँ चलेगी जी, ये है MongoDB, ये ऐड कनेक्शन में यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह देनी है और सो ऑन। यहाँ भी उन्होंने एक एक्सटेंशन दिया, आपको एक्सटेंशंस में जाके इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक्सटेंशन का नाम भी MongoDB ही है इधर। तो बहरहाल हमारा फिलहाल जो मकसद है वो क्या है जी, सॉरी, इन चार में से कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी ऑप्शन लेंगे हम, कौन सी ऑप्शन लेंगे? अकरम को बुलाइएगा। लास्ट वाले क्यों लेंगे भाई? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद ऐप के थ्रू होना, वो वेब ऐप हो, मोबाइल ऐप हो, डेस्कटॉप ऐप हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने लॉगिन होना। आपने ये ऑप्शन ली तो सर पैरेलल में मल्टीपल कनेक्शन। जी कहाँ तक थे जी? कनेक्शन स्ट्रिंग पे हम रुके हुए थे। ओके, कनेक्ट होने के लिए एप्लीकेशन में आ जाए और यहाँ से ये उसने स्ट्रिंग बना के रखी हुई है, ये स्ट्रिंग आप कॉपी कर लें। शुरू में आपने जावास्क्रिप्ट कहा था, उसने ड्राइवर नोड यानी नोड सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होने के लिए ये आप कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करें जिसमें प्रोटोकॉल दिया हुआ MongoDB प्लस SRV का मतलब सर्वर, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट है। ये नेक्ससबेरी, ये यूज़र नेम जो ऑलरेडी आपने रखा था वो लिखा हुआ है। पासवर्ड लेस देन ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ये उसने प्लेस होल्डर छोड़ दिया है, यहाँ अपना खुद पासवर्ड लिखें जो आपका है। और ये आपके क्लस्टर का नाम है, क्लस्टर 0 रखा था, वो आगे इंडिया का क्लस्टर है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपने इसके अंदर रखी हुई है कि ये यूज़र है, ये पासवर्ड है, ये क्लस्टर है, ये बेसिकली लोकेशन है जहाँ क्लस्टर पड़ा है, यहाँ से ऑनलाइन आप आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे उसने कोई अपनी ऑप्शन रखी। तो स्ट्रिंग के अंदर सारी चीज़ें उसने इनकैप्सुलेट की हुई। अगर आपके पास कोई और सर्वर है तो यहाँ से उसने बाकी जो सिलेक्ट करें उसके मुताबिक कनेक्शन स्ट्रिंग है, यानी तकरीबन हर लैंग्वेज से कनेक्ट होने के लिए वो ये इस तरह की स्ट्रिंग ही है जो आपने लेनी। आपने इसको कॉपी किया और आप यहाँ पे ले आए। मैंने वहाँ से कॉपी कर ली ये स्ट्रिंग, यहाँ से कॉपी की और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे ले आए और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इस स्ट्रिंग में दो चीज़ें आपने बतानी, एक चीज़ है पासवर्ड ही फिलहाल उसने प्लेस होल्डर छोड़ा। अब ये पासवर्ड के लिए क्या करेंगे जी, इसको मैंने क्लोज किया, डेटाबेस एक्सेस में जाएंगे, अगर आपको याद है तो टाइप कर दें, नहीं तो डेटाबेस एक्सेस में जाके हमने पासवर्ड दिया था इसका, इसको एडिट करें। यहाँ से एडिट पासवर्ड ये है, अगर आप यहाँ से कॉपी कर लें इसको, ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड, ये पासवर्ड आ गया, कॉपी किया, अपडेट किया, मर्जी से भी पासवर्ड रख सकते हैं आप। सो ये इसको आपने किया डिलीट और इसकी जगह Ctrl+V कर दिया। नाउ ये उसने ऑटो जनरेट किया है पासवर्ड। सर स्क्रीन काफी डिस्टर्बेंस यार जी, इज इट ओके? जी बताइएगा। तो हर दफ़ा ही है .NET नेटवर्क से कनेक्शन के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट .NET वाला नहीं, इसी ये कॉमन प्रोटोकॉल
एंड में यूज़ होता है जो डोमेन है, इसी मुनासिबत से उन्होंने .net नाम जी जी डोमेन मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये सेव किया आपने, इसमें मैंने सिर्फ ये पासवर्ड रिप्लेस किया, ओके, एंड नाउ यू हैव गिवन ऑल डिटेल कि ये प्रोटोकॉल है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर की बाकी डिटेल कनेक्शन है एंड अदर ऑप्शंस। सो इसके बाद अगर आप देखें तो console.log में आप कह सकते हैं कनेक्टेड टू MongoDB क्लाउड, इसका जो अटलस क्लाउड है, अटलस सॉरी क्लाउड। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप ये वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि हम लोग फिर ये सारी चीज़ें फॉलो करें अपने पास। जी जी इसीलिए तो बेटा आपको पता ही है रिकॉर्डिंग जो है वो इसीलिए लगाई हुई कि आप लोग बाद में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आया तो उसको देख के फॉलो कर लें। और मैं अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अच्छा इसको रन करके देखते हैं जी। रन करने के लिए क्या करेंगे जी, नोड स्पेस क्या नाम है फाइल का, database.js एंटर करें तो ये आ गया जी कनेक्टेड टू MongoDB अटलस क्लाउड। अच्छा आप कोई से भी अगर मिस्टेक कर, बाकी उसने कुछ वार्निंग भी दे दी कि स्ट्रिक्ट क्यूरी को आगे फ्यूचर में हम ये कर देंगे, अगर आपने ये करना है तो इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख दें सेट ट्रू, क्योंकि अभी हमने फॉल्स रखा हुआ, ये ऑप्शन इंटरनल ही है उसकी, इसको अगर आप लिख दें और इसको Ctrl+C करके मैंने कट किया ताकि वार्निंग ना आए। अब मैं दोबारा चलाता हूँ तो कनेक्टेड टू MongoDB। अच्छा आप कोई भी चेंज करें, लेट्स सपोज पासवर्ड में आखिरी नेक्सस बेरी को ही 1 2 3 करें, यूज़र नेम गलत लिख देते हैं, लेट्स सपोज सेव किया, फिर आप इसे रन करते हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी फिर उसने दे दिया जी स्टेटमेंट, यहाँ पे उसने कह दिया ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अच्छा देखिए हमारा ये मैसेज लिखा गया जो कि गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ये एसिंक्रोनस कॉल है, इसको अवेट करना चाहिए। तो भाई रुक जाओ, पहले चेक कर लो कि ये मतलब जो भी एसिंक्रोनस कॉल है वो कॉल करता है, अभी कनेक्शन प्रोसेस में हो रहा होता है लेकिन आपको रोकता नहीं, आगे चलते जाते हैं। ये जिस तरह यूज इफेक्ट में आपने पढ़ा था, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें कि उसका अवेट किया जाए कि जब तक ये डाउनलोड ना हो जाए आगे नेक्स्ट जाना इसी पे डिपेंडेंट है, तो यू कैन राइट अवेट हेयर। और इसका एक और भी तरीका है कि इसी में कनेक्शन का जो मेथड है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट में 2 फंक्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है जी। वो फंक्शंस क्या करते हैं जी, डॉट देन में नहीं, चलें इसको नॉट हेयर, जब ये कनेक्ट हो जाए डॉट देन के बाद, देन मतलब वंस इट्स कनेक्टेड, तो फिर यहाँ पे 2 एरो फंक्शंस हैं, आप 2 एरो फंक्शन रजिस्टर करवा सकते हैं हेयर, जो कि कॉल वो करेगा या पहले को या दूसरे को। पहला फंक्शन कब कॉल होगा जी, अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो ये पहला फंक्शन कॉल कर देगा कनेक्शन की ये लाइन, और अगर ये एरर आएगी एरर, तो एरर यहाँ पे रिटर्न करेगा और दूसरा फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है जी। एरर इन कनेक्टिंग, ठीक है जी। और उसके बाद आप चाहें तो साथ एरर ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी कर लें ताकि ये क्या एरर है पता चल जाए। अब आप देखें CLS करते हैं, अब आप नोट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरर इन कनेक्शन जो आपने लिखा था, आगे कॉलन आगे डिटेल है कि क्या एरर है, MongoDB सर्वर एरर है, बैड ऑथ ऑथेंटिकेशन। अब आपको गूगल में भी इसको कॉपी करें तो कुछ न क्लू मिल जाता है कि मेरा इशू क्या आ रहा है, कि मेरा ये एरर आ रहा है। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जाएगा, अच्छा ये बैड ऑथ का बात है, मतलब अगर आप एरर की डिटेल ही नहीं करेंगे तो आपको सर्च भी नहीं कर सकते। यही वो कह रहा है जिसकी रिकमेंडेशन करेगी कि सेम है आंसर मूव कर दें, ब्रैकेट गलत लिख गए हैं, इधर पासवर्ड सही नहीं लिखा होगा,
इफ़ यू थिंक यू आर कंफ्यूज विद MongoDB अकाउंट पासवर्ड और यूज़र नेम। सो ये एरर मैसेज से एटलीस्ट आप आगे ज़रा उसको ढूंढ सकते हैं कि इशू है क्या। और अगर आप इसको कट कर दें 1 2 3 को सेव करें और CLS करें, क्लियर स्क्रीन, इसको रन करें, तो अब वो एरर मैसेज के लिए वेट करेगा। हाँ, कनेक्ट होने के बाद ही वो ये मैसेज लिखेगा, क्योंकि डॉट देन अवेट कॉल की तरह कि जब ये लाइन रिजॉल्व हो जाए, यानी वो कनेक्ट हो जाए या एरर में चली जाए, इसका कोई ना कोई हल निकल आए, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो ये मैसेज, अदरवाइज ये मैसेज, एंड देन ऑनवर्ड। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो अगर ये एरर कर दे तो आगे जाए ही ना, तो ये तो ऑब्वियसली आगे भी प्रोसीड करेगा। लेकिन आप चाहें जी डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं हुआ तो आगे तो मैंने क्यूरीज लिखी हुई है, तो आप इसी एरर को थ्रो कर दें। थ्रो एरर, थ्रो की क्लॉज के थ्रू आप नोड सर्वर को बता दें भी सर्वर आगे स्टार्ट ही ना हो, या आप एग्जिट की कॉल दे दें, एग्जिट 01 जो सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, प्रोसेस को एग्जिट कर दें कि अगर एरर आ गई है तो एरर मैसेज दो और मज़ीद आगे सर्वर ना चलाएं ताकि मैं उसको दोबारा देखूं। कनेक्शन की एरर का मतलब क्या है कि यही स्ट्रिंग है ना, इसमें कोई गड़बड़ है, सारी डिटेल तो इसी में ही है कि इसमें आपकी स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सही नहीं है, या आपने यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस के अंदर जो है वो IP एड्रेस जो दिया हुआ है वो लिख दें सिर्फ करंट। अगली दफ़ा लॉगिन करते हैं तो पहली दफ़ा सही चल रहा है, दूसरी दफ़ा किसी और घर जाके करते हैं या किसी और दोस्त के पास, या बाद में आप कनेक्ट होते हैं आपको हर दफ़ा डिफरेंट IP मिल रहा है, तो आपने मे बी इसमें इशू कर दिया हो कि आपको परमिशन ही नहीं है। तो यहाँ पे बड़े स्पेसिफिक वो एरर देता है कि नेटवर्क ऑथ है या डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन में इशू है या नेटवर्क आपको अलाउ नहीं कर रहा, या क्या मसले मसाइल हैं आपके साथ। क्लियर हो गई जी बात। सो यू हैव नाउ अ वे टू एक्चुअली कनेक्ट। और अगर इसको मैं थ्रो एरर कर देता हूँ, थ्रो की क्लॉज किसे एरर थ्रो करेगी? अगर आप MongoDB में काम कर रहे हैं नोड सर्वर में, तो यहाँ पे पहले हम लाइन लिखेंगे और ये सर्वर को पता चल जाएगा। थ्रो एरर करने का मतलब है कि आप यहाँ पे एक नोड सर्वर को बता रहे हैं कि ये एरर है, अब तुम्हारी मर्जी है, इसको कैश करो, आगे तुमने चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, अब ये जो इसने लिखा है यहाँ पे, ये लाइन मैंने एक्सप्लेन की है अभी सिर्फ कि मोंगोस की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, यानी पीछे MongoDB में अकाउंट बना लें, वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, नेटवर्क एक्सेस दे दें, वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लें और वो यहाँ पे mongoose.connect में दे दें, तो आप उससे कनेक्ट हो जाए। अब कनेक्ट हो तो हो गया, करना क्या है? ठीक है, अब वहाँ पे डेटाबेस बनाएं और ये जो क्यूरीज हैं ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंड सो ऑन। अब MongoDB में आ जाए जी, यहाँ पे MongoDB में ये डेटाबेसेस में आए तो फिलहाल कोई डेटाबेस नहीं है, ये प्लस क्रिएट पे आ जाए, सॉरी ये क्लस्टर लेवल पे है तो क्लस्टर न्यू क्रिएट करने के ऑप्शन है। फ्री में बहरहाल एक ही क्लस्टर वो देता है, इतनी मौजे नहीं है कि आप फ्री क्लस्टर क्रिएट करते जाए एक क्लस्टर, वो भी 512 MB का, वो भी शेड, उसमें रैम भी शेड है, सारा कुछ। परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती है ऑब्वियसली। आप कितनी अच्छी रैक में एप्लीकेशन बना लें, नोड सर्वर में अच्छी से अच्छी लॉजिक लिख लें, अगर आप डेटाबेस से ही डाटा इतनी देर में आता है तो आपके डेवलपर के तो कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कंपनी, आपका क्लाइंट पैसे ही नहीं खर्च रहा, आपको ही कह रहा है यार ये तुमने तो कहा था रैक में बड़ी फास्ट साइट चलती, तो आप उसे बताएं कि भाई फास्ट तो चलती है, तुम भी कुछ थोड़े से पैसे खर्चो, तुमने हर चीज़ फ्री में रखी हुई है, तो डेटाबेस तुम्हारी फ्री है, नोड होस्टिंग भी तुमने फ्री ले ली है, रैक की साइड भी एज अ लर्निंग इट्स ओके। आप लर्निंग के लिहाज से पूरे सिस्टम को, क्योंकि अगर आप पेड भी क्लस्टर लेंगे तो यही ऑप्शन तो यही देनी, वो तो सिर्फ पैसों में वो क्रेडिट कार्ड आपसे मांग लेगा कि आप यहाँ पे एंटर करें, एक स्टेप और उसमें सिर्फ टेक्निकली कोई उसमें जो है वो उस तरह से डिफरेंस नहीं आता फ्लो। ओके जी, हम यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस में आते हैं।
किस में आना है जी? इस क्लस्टर के अंदर जितनी भी डेटाबेसेस बनी हुई। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी लोड अ सैम्पल डेटा सेट, इसने खुद भी बनाए हुए हैं। ऐड माई ओन डेटा, इस पे कर दें, ये डेटाबेसेस बता रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे। ऐड माई ओन डेटा करते हैं, कहता है जी बताएं जी डेटाबेस का क्या नाम है। मैंने कह दिया जी क्विज डीबी है ये, ठीक है जी। कलेक्शन का नाम पहली का बता दें, क्वेश्चंस का एक कलेक्शन में बना दें, यानी अपनी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होगी? क्वेश्चंस, ठीक है जी। और क्वेश्चन मैं एक सिंगुलर नेम पे रखता हूँ, एक क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर, और डीबी का नाम मैंने स्पेस नहीं डैश कर दें। ये आगे क्वेश्चन मार्क में उसने हेल्प में आगे लिखा भी हुआ है, ये ऑप्शन क्या है, फलां 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 फलां, इसका नाम रखने में क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ, आगे डिटेल भी है। क्रिएट कर लेते हैं जी। हमने क्वेश्चन डीबी क्रिएट की, तो ये कलेक्शंस में यहाँ पे आती जाएंगी, ये कलेक्शन है, इसमें एक ये आ गई, एक और डीबी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये 512 MB के अंदर जितनी मर्जी डेटाबेसेस क्रिएट करें, साइज जब तक उनका इस रेंज के अंदर है। और अभी तो सिर्फ ये डेटाबेस की बेसिक सेटिंग ही इसने सेव की है, 4 किलोबाइट सिर्फ उसने ली। अच्छा, ये क्वेश्चन डीबी, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर में भी यूज़र भी है एंड मल्टीपल आप कलेक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन है एक, मैं यूज़र का भी बना लेता हूँ, सॉरी, इसी में आके ये प्लस आ जाता है ना, तो प्लस को क्लिक कर दें, ऊपर इसी डेटाबेस में मैं यूज़र भी बना लेता हूँ कि यूज़र का भी डाटा में सेव करना है। सो यू विल कीप ऑन एडिंग डिफरेंट कलेक्शन के अंदर डाटा ऐड करना है, तो अब पहली में कुछ सैम्पल डेटा ऐड करते हैं। क्वेश्चन में मैं आया और उसने कहा जी 0 क्यूरी रिजल्ट, कोई इसमें अभी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्विज में भी इसी तरह है, क्वेश्चन में भी इसी तरह है। अब क्वेश्चन मेरा जो है वो ये हमने सर्वर बनाया था, अगर मैं इसी इनपुट करना चाहूँ उसमें, ठीक है, आईडी वो खुद ही लगाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, स्टेटमेंट, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, इमेज उसका फाइल का नाम, और ऑप्शंस एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स में चाह रहा हूँ, और इसमें से आंसर भी एक स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग्स ये एक अरे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी यही वाला डेटा एंटर करता हूँ, कॉपी किया, स्टेटमेंट, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आईडी वो खुद ही असाइन कर देता है। डॉक्यूमेंट में यहाँ फील्ड है, या इस तरह से देखें जेसन फॉर्मेट ही है। अब यहाँ पे प्लस करें, एक नई फील्ड आ गई, यहाँ पे क्लिक करें, ये आ गया, यानी नाम फील्ड का एक ऑब्जेक्ट है ना, प्रॉपर्टी का नाम है स्टेटमेंट, और उसकी वैल्यू विदाउट डबल कोट्स ने वैल्यू, इसको कॉपी किया, मैंने कहा जी ये स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। स्ट्रिंग जो है वो ये आगे डेटा टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी अपनी डेटा टाइप से देख रहे हैं, नंबर बूलियन स्ट्रिंग नहीं है, कोड भी डेटा टाइप है, डेसिमल 128 है, इंट है, ऑब्जेक्ट आईडी है, स्ट्रिंग भी है, एंड सो ऑन, डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रखना। इसको इंसर्ट करें तो आपने ये आ गया जी, एक पहला क्वेश्चन आईडी है, स्टेटमेंट ये, लेकिन और भी अभी ऐड करने हैं, मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ जी, ये इंसर्ट फील्ड। अब दूसरी फील्ड कौन सी है जी, इमेज, उस फील्ड का नाम इमेज है, यहाँ पे इमेज दे दिया, और इसकी वैल्यू, ये मेरा फाइल नेम है, फाइल नेम अभी मैंने डिस्क में रखी होगी, उसका नाम नोट कर लिया, ये भी स्ट्रिंग ही डेटा टाइप चेंज करनी तो यहाँ से, फिर प्लस किया, ऐड अनदर फील्ड, और फील्ड का नाम क्या रख दिया, ऑप्शन। अब ऑप्शंस एक अरे है, याद रखें ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में एक स्ट्रिंग नहीं ऐड करनी, 4 स्ट्रिंग्स अरे है, तो यहाँ पे आपके पास अरे डेटा टाइप भी है। आप यहाँ पे आ जाएं तो ये पहली डेटा टाइप अरे, ये अरे आ गई, अरे पे क्लिक करें तो 0th इंडेक्स पे मैंने कहा कि ये स्ट्रिंग शो करो पाकिस्तान, प्लस करें, 0 इंडेक्स के बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएं, इंडिया, ठीक है जी, देन वी हैव दिस जापान, एंड देन वी हैव Italy. Here plus means to add another field,
0 1 2 3 हो गया। अब इस पे प्लस नहीं करता मैं, इस पे ऑप्शंस पे प्लस करता हूँ ताकि ऑप्शन के आगे लेवल पे ऐड आइटम टू ऑप्शन, ऐड आइटम आफ्टर ऑप्शन। अब ऑप्शंस के बाहर आ गया मैं, और ये एक अलग फील्ड ANS आंसर के नाम से कि मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन में यही कीज़ नोट की हैं और यहाँ पे मैंने कह दिया। अब ये काफ़ी हैक्टिक है, इस तरह डायरेक्ट DB में कभी जाके इस तरह ऐड नहीं करते। अभी ये एक्सपेरिमेंट, इसका एडमिन पैनल हो, रिएक्ट में फॉर्म हो जिससे डाटा और यहाँ सेव हो जाए, बहरहाल हम इसमें डायरेक्ट अभी ऐड कर, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब इसी तरह इंसर्ट डॉक्यूमेंट में आके आप दूसरा यहाँ पे ऐड कर दें, सारी ऐड कर दें, ऑप्शंस वगैरह भी, और इंसर्ट कर दें, एक ही फिलहाल यहाँ पे। सो यू हैव एन ऑब्जेक्ट। नाउ यूजर्स में आते हैं तो वो कहता है जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इस कलेक्शन में। क्वेश्चन की कलेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है जी ये आपके पास एक 1 of 1 रिजल्ट एंड सो ऑन, जितने भी हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। अब इस यहाँ पे आ जाए अगर आप, तो इस डेटाबेस, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन पे एक डेटाबेस है, उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे नाउ व्हाट वी वांट टू रीड, वी वांट टू रीड एंड प्रिंट ऑन कंसोल। क्या चीज़ रीड करना चाहते हैं? क्वेश्चंस कलेक्शन फ्रॉम क्विज DB। जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं उसमें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कलेक्शंस में, क्वेश्चंस फ्रॉम दिस DB। आई मे हैव मल्टीपल DBs, तो जो आपकी डेटाबेस का नाम है quiz-DB, जो आपकी डेटाबेस का नाम है वो आप यहाँ पे लिखने, ये स्लैश के बाद, अगर आपने डायरेक्ट इस क्लस्टर की किसी एक डेटाबेस से कनेक्ट होना है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। कनेक्शन स्ट्रिंग का ये हिस्सा नहीं था, आपने देखा, स्लैश के बाद आपने अपनी डेटाबेस का नाम भी लिखने। तो आप जो क्यूरी करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ये यूजर नेम, इसको प्रिविलेज हो, इस क्लस्टर पे, इस डेटाबेस पे क्यूरी चलेगी। तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपने दो चीजें खास तौर पे दी, एक पासवर्ड मर्जी का दिया और डेटाबेस जो नेम है वो आपने दे दिया। दो चीजें मैंने इसमें ऐड की। अब इसे रीड कैसे करना है डेटा? डाटा रीड करने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखें, आल्दो विदाउट मोंगोस भी आप कर सकते हैं लो लेवल पे। मोंगोस की लाइब्रेरी क्या कहती है कि आप हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए एक स्कीमा डिफाइन करें, कि मैं जो है वो हैज द वर्ड ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा बताता है यही कि आपने जो कलेक्शन रीड करनी है उसमें एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है। लाइक उसमें स्टेटमेंट है स्ट्रिंग टाइप की, आंसर है स्ट्रिंग टाइप का, इमेज है स्ट्रिंग, और ऑप्शंस की एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो स्कीमा एक ऑब्जेक्ट में आप पूरे अपने डेटाबेस को डिफाइन करें। तो क्या क्या है हमारे पास जी? ये वही कीज होनी चाहिए जो आपने वहां पे दी है। बेसिकली वहां डायरेक्ट नहीं आप देते जाके डेटा, ये तो मैंने ऐड कर दिया ना, यहीं से देंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से वहां डेटा ऐड हो जाए। स्टेटमेंट कैपिटल S से डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग। अब मोंगोस में आए, अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन को, अब आपको रीड द डॉक्स में आ जाए तो इसी को रीड करना होगा। और इसमें आप सबसे पहले मॉडल डिफाइन करते हैं। मॉडल क्या है आपका, बल्कि स्कीमा भी आ जाए। कह रहा जी आपने सबसे पहले स्कीमा डिफाइन करना है। अगर ब्लॉग आर्टिकल है तो बताएं ब्लॉग में टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट्स होंगे, वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड सो ऑन। ये डेटा टाइप्स, ये सारा, और ये परमिटेड स्कीमा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बुलियन वगैरह। आपने ये कैपिटल S के साथ यही डेटा टाइप्स यूज करनी है। तो मैंने बताया जी मेरे पास जो मैं रीड करना चाहता हूँ कलेक्शन, उसमें एक स्टेटमेंट होगी स्ट्रिंग टाइप की जो मुझे चाहिए, और इमेज होगा वो भी स्ट्रिंग है, और मेरे पास क्या होगा जी ऑप्शंस। ऑप्शंस भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन अरे है तो इसको अरे में रैप कर दें। जो मोंगोस है प्रोग्रामिंग की तरह ही है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने इसे बता दिया कि इस फील्ड की डेटा टाइप
अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। इसके बाद आंसर है वो भी एक स्ट्रिंग होगी, या इंडेक्स होता तो वो नंबर हो जाता, कोई कांस्टेंट होता तो वो बूलियन हो जाता। ये इसकी डेटा टाइप्स है मोंगोस ने जो दी है। अब ये मेरे पास स्कीमा आ गया। स्कीमा जो है यानी कोई भी डेटाबेस किसी भी टेबल को रीड करना है, उस टेबल का स्कीमा आपको देना कि उसमें कौन कौन सी हर कॉलम की डेटा टाइप बता दी, जिस तरह आप सिंपल डिक्लेयर करते हो। वैल्यू नहीं बताई, वैल्यू तो रीड होगी। अब इससे आपने एक मॉडल क्रिएट कर लेना है। कॉस्ट मॉडल एक ऐसी क्लास है जो सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है कि इस पर्टिकुलर स्कीमा के मुताबिक रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखता हूँ क्वेश्चन एंड यहाँ पे मैंने बना लिया मंगोस डॉट मॉडल, और इस पर्टिकुलर मॉडल को दो चीज़ें चाहिए थी जो मैंने पहले बना ली जी। मॉडल कौन सा है? क्वेश्चन, और स्कीमा ये ऊपर मैंने दे दिया। काफ़ी स्कीमा होते हैं तो आप इसको नाम रख सकते हैं कि ये क्वेश्चन स्कीमा है हर एक के लिए, क्योंकि आपको एक दफ़ा ही बनाना है, बार बार नहीं सर्वर पे। क्वेश्चन स्कीमा और क्वेश्चन के साथ मॉडल का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड आपके। सो ये अब क्वेश्चन जो आपने क्रिएट किया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडल। तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएट करें मॉडल। मॉडल क्रिएट करने के लिए यू नीड स्कीमा मॉडल। मॉडल प्रोग्रामिंग में उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक सारे CRUD ऑपरेशन भी उसी में डिफाइंड है। अब ये क्वेश्चन जो है इसी को ही लेके चलें, फॉरगेट अबाउट स्कीमा, फॉरगेट अबाउट कनेक्शन, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अभी तक जो हमने किया ना ऊपर सारा कुछ भूल जाए। अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज एवरीथिंग। ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लिया, क्वेश्चन डॉट करें, फाइंड कर लें, डॉट डिलीट कर लें, डॉट अब एवरीथिंग यू विल वांट टू डू, यू विल यूज question model to query database and perform all CRUD operations. Now this question forget everything, जो भी कुछ भी आपने ऊपर किया ना एक दफे ही करना है आपने, लेकिन क्यूरी बार बार होनी, कभी डिलीट करना है, कभी अपडेट करना है, कभी गेट करना है। लेकिन ये मॉडल बनाने से पहले आपने क्या करना था? उसको क्रिएट करने के लिए स्कीमा बनाना था, और ये स्कीमा जो है ये मॉडल कहाँ से रीड राइट करेगा वो आपने बताएं। वो पूरी डेटाबेस कौन सी है, क्लाइंट सर्वर है, लोकल है, क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, क्या क्लस्टर है, कौन सी डेटाबेस है, एंड एवरीथिंग जो ऊपर सारी सीक्वेंस चलती आ रही है। अल्टीमेटली यू हैव अ मॉडल। नाउ मॉडल इज एवरीथिंग। मॉडल पे अब आपको यहाँ पे आ जाना, तो इसीलिए इसमें ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। मॉडल पे मॉडल है क्या? मॉडल में एक स्कीमा बताते हैं जो स्ट्रक्चर बताता है, और इसी नाम से, अच्छा अगर इस नाम से पीछे कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो ये खुद क्रिएट कर देगा, अगर क्रिएट करती है तो उसको रीड कर लेगा। मतलब आप मॉडल में एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो इस नाम से आपने पीछे नहीं बनाया हुआ कोई, तो ये खुद क्रिएट कर दे। और अगर ऑलरेडी है रीड कर रहे हैं तो वहां से आपको कहेगा जीरो रिकॉर्ड है, आप ऐड है, मतलब एवरीथिंग इज मॉडल। तो मॉडल पे क्यूरी करनी है तो ये क्यूरीज के लिए ये सारा है। मॉडल डॉट, मॉडल का मतलब है जो भी मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट फाइंड, डॉट डिलीट, डॉट फाइंड करने के लिए आईडी की बेस पर फाइंड करना है, फाइंड एंड रिमूव, उसको सर्च करो, मुझे रिटर्न करो, और साथ साथ डिलीट भी कर दो, रिप्लेस कर दो, अपडेट कर दो, एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई यू नीड अ मॉडल। और कितने मॉडल होंगे? जितने टेबल्स हैं उतने मॉडल। इसका यूजर का मॉडल बना लूंगा, यूजर में यूजर नेम, डेटाबेस और उसका नेम, एड्रेस वगैरह रखा हुआ है। यानी हर एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या हर टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव अ मॉडल, और उस मॉडल के अंदर आप फील्ड्स बताते हैं, उनकी डेटा टाइप बताते हैं।
और उस मॉडल पे ऑपरेशंस करने के लिए सॉरी स्कीमा पे ऑपरेशन करने के लिए यू क्रिएट अ मॉडल एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहां तक है जी। जी जी, ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी देख लेते हैं अभी सारी ऑप्शंस जो है वो आप जो है वो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब यहां पे आपने क्या करना है जी, अगर आपने सारी वैल्यूज को गेट करना है तो यहां से अब आपको पता चल रहा है कि कौन सी क्यूरी लगाएंगे फाइंड की। किसी एक को गेट करना है तो फाइंड बाय आईडी में ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, वो पैरामीटर भी पूछेगा, वो आईडी बताओ कौन सा। डिलीट करना है तो डिलीट एंड सो ऑन ऑल एवरीथिंग। तो मैं यहां से हेल्प में भी दे सकता हूँ, फाइंड पे क्लिक करूं तो फाइंड की ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। कहता है जी अगर आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने हैं तो क्या लिखें, माई मॉडल डॉट फाइंड, और अवेट करें। थोड़ा टाइम लगेगा फाइंड करने में, ये जैसे एक्सेस या फेच में करते हैं, और जब वो फाइंड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट में पैरामीटर में अपनी फिल्टर्स भी दे सकते हैं। माई मॉडल डॉट फाइंड नेम जॉन एज ग्रेटर देन 18, यानी वो तमाम रिकॉर्ड फाइंड करो जिनमें नाम ये है जॉन और उनकी एज 18 से ज़्यादा है। फाइंड करो नेम जॉन, इस तरह से लिख सकते हैं। फाइंड करो जिनका नेम जॉन है, आई इग्नोर केस करो, चाहे कैपिटल जॉन लिखा हो स्मॉल लिखा हो जैसे भी हो, और मुझे सिर्फ नेम और फ्रेंड्स की लिस्ट चाहिए, सारी डिटेल नहीं चाहिए। यहाँ पे कह रहा है जॉन फाइंड करो, इग्नोर केस करो, फिल्टर दे दिए, स्किप कर दो 10, पहले 10 छोड़ दो। मे बी 10 का मैंने पेज साइज रखा है, पैजिनेशन उसने लगाई हुई कि ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सी ऑप्शन, द सिंपलेस्ट वन इज दिस वन, हम कोई इसमें फिल्टर नहीं कर। फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या चेंज करेंगे, माई मॉडल की जगह क्या कर दूंगा, क्वेश्चन, जो भी इसका नाम है। अब ये आपके पास कॉन्स्ट में क्वेश्चंस की एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगी। यहाँ जितने भी मोंगो डीबी में, इस डीबी में जितने भी इस नाम के इस मॉडल में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे वो सारे यहां पे रिटर्न हो जाए। ठीक है जी। सो अवेट के लिए, अवेट ना इस तरह ओपनली नहीं लिख सकते, अवेट के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो यू कैन मेक अ फंक्शन लाइक गेट ऑल questions, get all questions, ये आपने asynchronous फंक्शन बना लिया। async फंक्शन, async फंक्शन के अंदर अगर इसमें कोई एरर आए तो इसको ट्राई कैच में लिख देंगे कि अगर एरर आए तो एरर, अदरवाइज डॉक्यूमेंट। सो आइडियली यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एरर हैंडलिंग। ट्राई, अगर ये आ जाए तो कंसोल डॉट लॉग में क्वेश्चंस को लिख दो, और अगर कोई इशू हो तो कैच द एरर, और यहां पे कंसोल डॉट लॉग में एरर मैसेज दे दो। सो आप इस तरह फंक्शन बनाते जाएं, और ये फंक्शन अब यहां पे मैं कॉल कर लूंगा जब यूजर से मेरे पास गेट क्वेश्चंस आएगा ना, इस फंक्शन को अब मैं रिप्लेस कर दूंगा, हार्ड कोडेड की बजाय वो मेरा क्वेश्चन आ जाए, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, पहले मैं हार्ड कोडेड सेंड कर रहा था ना, अब मैं मॉडल से लेकर वो सेंड कर रहा हूं। कंसोल डॉट लॉग की जगह क्या लिख दूंगा, ये मैं रिक्वेस्ट डॉट सेंड में लिख दूंगा ना। ठीक है जी। तो फिलहाल कंसोल पे अगर आपने सिर्फ डेटाबेस कोई चेक कर रहे हैं, अभी क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट आप इस जावास्क्रिप्ट के कोड से ही कनेक्ट होते हैं, स्कीमा डिफाइन करते हैं, क्यूरी करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। जी अब यहां पे इस क्वेश्चन गेट ऑल क्वेश्चन मुख्तलिफ आप फंक्शन बना सकते हैं। नाउ यू नीड टू कॉल दिस फंक्शन, यू नीड टू रन दिस। इस वक्त यहां पे दो चीजें हैं जो आप पीछे देख लें कि आपका क्लस्टर एग्जिस्ट करता हो, उसमें ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता हो, आपका आईपी एड्रेस को परमिशन हो इस पे करने की, ये डेटाबेस वहां पे हो,
और ये ज़रूरी नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करता, अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा और वो एम्प्टी एक अरे दे देगा, यानी एरर नहीं देगा। अगर है तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रीड कर लेगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वी हैव, लेकिन नाम क्या है यहाँ पे, स्मॉल में क्वेश्चन है, स्मॉल में। यहाँ मैंने जो ये मॉडल का नाम आप देते हैं ना इसी मॉडल से, अच्छा इसको देखते हैं पहले रन करके, कंट्रोल सी जी, क्या नाम है जी, नोड डेटाबेस डॉट जेएस। फ्लो क्या है, सबसे पहले ये इसको कनेक्ट होगा, फिर ये यहाँ पे मॉडल क्रिएट होगा और मॉडल के थ्रू फिर ये क्यूरी होगी और क्यूरी के रिजल्ट्स कंसोल पे हमें नज़र आने चाहिए। अगर कहीं भी एरर है, आपके कनेक्शन में एरर है, आपके ये क्यूरी में एरर है एंड सो, तो ऑब्वियसली अगर कनेक्शन में एरर है तो उसका एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और अगर क्यूरी के रिजल्ट्स में कोई रीड राइट में इशू है तो उसका एरर मैसेज यहाँ पे कैच होके प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों सक्सेस हैं तो ये यहाँ पे सक्सेस का पहले मैसेज होगा, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB, फिर नीचे ये मुझे यहाँ पे अरे भी नजर आएगी जो मैंने लिखी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, एंटर करते हैं, कनेक्टेड टू MongoDB और नीचे अरे क्या आ रही है, एम्प्टी। वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड, और अरे हमने एक रिकॉर्ड आपको याद होगा ऐड किया था, लेकिन मैंने कहा था जी कैपिटल नेमिंग कन्वेंशन में फर्क आ गया। यहां पे आते हैं, ये रिकॉर्ड एम्प्टी नहीं, आप इसको ये रिफ्रेश करें जरा। जब मैंने रिफ्रेश किया तो इसने क्या नाम बना दिया, क्वेश्चंस। असल में क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चंस का उसने खुद क्रिएट कर दिया। जब आप मॉडल बनाते हैं ना, देखिए MongoDB का एक स्टाइल है, MongoDB का नहीं, ये Mongo's लाइब्रेरी का एक स्टाइल। जब मॉडल बनाते हो कहते हैं एक इंडिविजुअल को के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप स्पेसिफिकेशंस दे दें एक स्कीमा में, और उसका नाम यहाँ पे आप कैपिटल में दे दें, वो इसी नाम से ही स्मॉल लेटर में करके प्लूरल करके खुद कलेक्शन बना दें। ठीक है जी। सो यहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल पे भी उसने कहा हुआ था, इवन ये आपको पता है होम पेज पे उसने डाटा ऐड करने के लिए दिया हुआ है, डॉट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और सेव कर लें। अच्छा, इसमें एक डाटा ऐड करके देखते हैं, चले ऐड अगर करना हो, कॉस्ट फंक्शन एसिंक फंक्शन है, ऐड क्वेश्चन या सेव क्वेश्चन, जो भी डेटाबेस में ऐड और रिट्रीव दोनों करते हैं। एक ऐड करते हैं यहीं से और फिर गेट करते हैं। ओके, इसकी बजाय कि मैं इतने ब्रैकेट, इतने कॉमास और इसमें जाके फिर ऐड करके देखूं, यहीं से ऐड कर देते हैं, इस ईजियर। ये मैंने ले लिया जी, किटी कैट। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को न्यू को ऐड करना है, न्यू क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू मॉडल क्रिएट करें, इसके अंदर जो डाटा आपने देना है वो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट जो आप देंगे वो इसके मुताबिक होना चाहिए कि उसमें स्टेटमेंट की हो, स्ट्रिंग हो, इमेज हो, स्ट्रिंग हो, ऑप्शंस की, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स हो, आंसर। तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं इसी को उठाता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉपी, और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जब भी कहा जाए, जब मैं यहाँ पे करता हूँ हियर, कंट्रोल V कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बनाया, आईडी नहीं देना आपने, इसको कट कर दिया, स्टेटमेंट, इमेज, ऑप्शंस, और ये मैंने इस स्कीमा के मुताबिक ही कीज रखी हैं, इसी के मुताबिक ही डेटा टाइप्स रखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, किटी की जगह क्या लिखेंगे, या क्यू डॉट सेव, मॉडल के ही सारे डॉट सेव डॉट देन कंसोल डॉट लॉग में वो कहता है म्यू म्यू कर रही है बिल्ली जी, हम यहाँ पे कर देते हैं डॉट, जब सेव करेंगे तो सेव्ड ले लिया, और इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ऐड क्वेश्चन, आई विल से दिस,
यहाँ पे आप देखें, इसको आप रिफ्रेश का ये बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। दिस क्वेश्चंस मॉडल इज एम्प्टी, यहाँ पे इसको रन करते हैं। अच्छा, ये MongoDB कनेक्ट होता है और फिर कनेक्ट ही रहता है, इसको स्टॉप नहीं करता। तो कंट्रोल C करके मैं कनेक्ट कर, ग्रेसफुली एग्जिट करने का भी तरीका है, तो वो हम देखते हैं क्या। इसको रन करते हैं और यस सेव्ड, ओके इफ सेव्ड, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ज़बरदस्त ये आ गया जी उसके पास डेटा, ओके एक सेव हो गया। मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ। अब आप अगर रिएक्ट में फॉर्म बना लें, वहाँ पे इनपुट लेते जाएं, ये मैंने लिया, कॉपी किया, यहाँ आया और ये जो क्वेश्चन है कट किया, इसको मैंने आईडी रिमूव किया, 2 कह देता, ठीक है जी। इसमें 1 नहीं कहा हुआ स्टेटमेंट में। फिर दोबारा मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको फिर मैं सेव रन करता हूँ, अगेन सेव्ड। सो इट विल कीप ऑन पॉपुलेटिंग माई डेटाबेस विद द प्रोवाइडेड डेटा। मैं हार्ड कोडेड दे दूँ, कहीं से इनपुट लेके दे दूँ, जैसे भी, इट विल कीप ऑन पॉपुलेटिंग। अब मैं अगर वो लाइन चलाऊँ गेट वाली, ये जो थी कौन सी जी, इसको मैंने कमेंट किया, अब इसे अनकमेंट करता हूँ, सारे मैं प्रिंट करके देखता हूँ। सो इफ नाउ आई प्रिंट इट्स कनेक्टेड एंड हियर इज योर अरे, और अब उसने रिट्रीव कर दिया कि ये आपकी अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने सेव की हुई। सो आई कैन सेव, आई कैन रिट्रीव। तो अब आप डेटाबेस को सेपरेटली कर लिया, सर्वर को, दोनों को कंबाइन कर दें इंस्टेड ऑफ रिप्ले। अब मुझे ये हार्ड कोडेड डेटा नहीं लेना, ये मेरे पास बेसिकली यहाँ भी हार्ड कोडेड नहीं देना, ये फ्रंट एंड में आएगा। कोई भी आपने यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म आपने बनाया होगा वेब पे, कोई भी, ठीक है जी, इस तरह से कोई भी फॉर्म बनाया है आपने, उसके सबमिट पे क्लिक करते हैं, वो सबमिट हो जाएगा। सो किसी भी तरह का फॉर्म है आपने डिज़ाइन कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, देख रहे हैं जी। इस तरह से कोई भी आप रिएक्ट में ले लें, ये आ गया जी यहाँ। अब एग्जिस्ट के थ्रू पोस्ट कर दे राउट पे, और राउट आगे मॉडल को यूज करते हुए, ये जिस तरह जैसे मर्जी यूआई खूबसूरत बना लो, इसमें सारा इनपुट लिखें, पोस्ट पे क्लिक करें तो एग्जिस्ट या फेच डॉट पोस्ट, और राउट मैंने पीछे लिखा हो पोस्ट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट और बॉडी से सारा वैल्यूज लूंगा और मॉडल को दूंगा, इसे सेव कर, ठीक है जी। तो इसको हम प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे, आप पहले इस तरह से कर लें, राइट। सो फ्रंट एंड इसका बनेगा, या मोबाइल ऐप से मैं डाटा चाहे सेव करूं, दोनों से करूं, किसी एक से करूं। सो नेक्स्ट जो है, कल हम ये क्वेश्चंस का वो जो था पूरा वो जो हमारे पास जिस तरह नेक्स्ट मेरी क्लासरूम में आए, ये जो ऐप है क्विज वाली, अब ये डाटा जब शुरू में है तो ये सारा वहीं से ही गेट होके, मैंने कहा था पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, इस तरह आ रहा है। सो आप चाहे तो पहली दफ़ा ही सारे गेट कर लें, या जब पहले एक गेट करें क्लिक करूँ तो अगला फिर गेट कर लें, जो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहे। और इसी तरह उसमें डाटा जो है वो सेल करनी है आपने, पॉइंट ऑफ सेल्स का, तो आप यहाँ पे गेट करेंगे सारी, यहाँ ये सारी लिस्ट MongoDB से आ रही हो, जो डेटाबेस में वही आ रहे हैं, जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐड करता हूँ, अभी डेटाबेस में नहीं जाएं, इधर ही रहें। जब मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जब मैं यहाँ पे कस्टमर की भी डिटेल करूँ, और यहाँ पे मैं इसको सबमिट का बटन दे दें, सेव का दे दें, प्रिंट का दे दें, सेव भी हो जाए, प्रिंट भी हो जाए। सो यू हैव टू डिज़ाइन द फ्रंट एंड, जो कि आप जिसके थ्रू कर सकें। सो ये हमारे पास डेटाबेस का लेक्चर था जी, जिसमें हमने देखा है अकाउंट बनाने से लेकर, अच्छा इसमें ये जो है आपको ये मैनुअली इसमें जाके एंट्री करनी पड़ती, जिस तरह यहाँ मैंने की। लाइब्रेरी से ही रखें इसको। अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप इसी के साथ ना ये डिलीट का बटन बन जाता है, ये वो कहता है जिसका नाम टाइप करो,
मुझे पता चले कि तुम वाकई अपना पूरा डेटाबेस का टेबल डिलीट करना चाहते, ड्रॉप, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। सो यहाँ पे ये आ गया आपके पास क्वेश्चंस। इस तरह यूज़र्स में आप कर सकते हैं। अब बता रहा है क्वेश्चन है, इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, 412 बाइट्स हैं, काफ़ी कंप्रेस करके उसने रखा है। यूज़र में अभी 0 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो कौन से हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। जी क्लियर है जी? क्यों भाई ऑनलाइन जो है अभी? जी सर। यस सर। सर भी हमने एग्जिस्ट करना है। जी क्वेश्चन आप सर मैंने कहा भी एग्जिस्ट करना है हमने, क्योंकि भी हमने फैच ही किया था। फैच कर ले, एग्जिस्ट कर ले, वो तो फ्रंट एंड पे करेंगे ना, बैक एंड पे तो कुछ ऐसा नहीं करना। बैक एंड पे ये एग्जिस्ट की जगह ये मॉडल की कॉल है, मॉडल डॉट फाइंड एग्जिस्ट या फैच नहीं करना, ये हो गई। और यहाँ से एग्जिस्ट या फैच नहीं होता, ये इसने कहा डॉट सेंड तो सेंड हो गई, पीछे वो एग्जिस्ट से सेंड करे फैच करे, इस तरह का कोई इसमें ये सारा कुछ लाइव। हाँ जब रिएक्ट में लेके जाना है तो वहाँ से हम फिर इस राउट पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए फैच या गेट करेंगे, बिल्कुल। इसके बाद हम पूरी ये मैं चाह रहा हूँ ना, ये आपने जो पहले असाइनमेंट्स बनाई हैं रिएक्ट में, उन सब को आप पूरी मन स्टैक ऐप्स में तो पहले करें ना। उसमें यूआई बना हुआ है, वो जेसन प्लेस होल्डर से फैच करने के बजाय हम अपने सर्वर से फैच कर लेंगे, वो आगे मोंगोडीबी से मॉडल के थ्रू क्यूरी लगा के सेंड करें। सर ये फिलहाल नोड की एप्लीकेशन है। ये डेटाबेस पे मैंने अभी इसमें सर्वर, कल मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा और आगे डेटाबेस फ्रंट एंड रिएक्ट में भी दिखा देंगे आपको पुल करके, ठीक है जी। और सर इसमें वेब सॉकेट्स हैं इंक्लूड? बढ़ाने को तो यार जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। असल में तो ये जो लाइब्रेरी है पीछे सॉकेट प्रोग्रामिंग लो लेवल पे यूज़ हो रही होती है, वेब सॉकेट या सॉकेट आयो वगैरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और होता है, वो जिसमें चैट वगैरह की एप्लीकेशन बनानी है वो इस तरह से। अभी ये मोंगोडीबी में हमने देखा ना एक मॉडल बनाना, अभी मल्टीपल मॉडल्स, उनमें 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, रोल्स परमिशन, अभी बहुत कुछ इसी में है। लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। अभी ये इमेज कैसे आएगा, अभी ये किस तरह से होगा, अभी बेसिक सरफेस मैंने स्क्रैच किया। सर आप ये